Hi dosto, this is Abhishek here. So today we are going to learn about like dataloader.io. In the last two videos we have covered like data import wizard and data loader, and like it is the third tool which is similar to data loader but is web application. सो क्या करना है कि इस ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़े से फंक्शन इसमें कम होते हैं बट ये स्मूथली काम करता है। तो क्या क्या कर सकते हैं इसमें बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो कि ऑफिशियली है। ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, पहले वेब एप्लीकेशन है। दिस टूल ऑलवे अलाउज यू टू बल्क इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और डिलीट एज वेल एज हार्ड डिलीट डेटा इन फ्यू स्टेप्स। ओके, सो हार्ड डिलीट करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है ये। Featuring a more robust engine than import wizard, you can use it to insert, update, delete, export or upsert Salesforce records for both standard and custom। कोई सा भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो उसमें ये जो ऑपरेशन से परफॉर्म कर सकता है, कस्टम ऑब्जेक्ट्स के लिए परफॉर्म कर सकता है। द फ्री एडिशन ऑफ डेटा लोडर अलाउज यू फॉर 10,000 रिकॉर्ड्स पर मंथ एंड साइज लिमिट 10 MB। ओके, सो ये पेड वर्जन भी होता है, फ्री वर्जन भी होता है। फ्री वर्जन में 10,000 होते हैं और पेड वर्जन में यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट होती है कि कितना आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है उसका। इट इज़ नॉट कैचेज द डुप्लीकेट और डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को ये कैच नहीं करता। अभी जाके देखेंगे इसको ऑफिशियली। ओके, सो कौन कौन से ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं अपन। तो व्हाट आर द ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म इन दिस। सो इंसर्ट करवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं, अपसर्ट करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं और एक एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। ओके, सो अब चल के देखते हैं अपनी ऑर्ग में कि कैसे अपन डेटा लोडर.io से कनेक्ट करवा सकते हैं अपनी ऑर्ग को और कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो मुझे सिंपली यहाँ पे गूगल पे जाके लिखना है डेटा लोडर, नॉट डेटा लोडर.io, डेटा लोडर IO। तो ये फर्स्ट लिंक है, इस पर क्लिक करना है। तो ये वेब एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे लॉगिन आपको दिख रहा होगा, लॉगिन विद सेल्सफोर्स। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ऐसा कुछ खुल जाएगा। उससे पहले मैं प्राइसिंग आपको दिखा देता हूँ, इसकी प्राइसिंग कैसे क्या सिस्टमेटिक रहती है। तो देखो $0 यानी फ्री वर्जन वाले में आपको क्या क्या मिलेगा। ये फ्री वर्जन, ये प्रोफेशनल है, ये एंटरप्राइज है। तो फ्री वाले में जैसा कि मैंने स्लाइड्स में भी बात करी थी कि 10,000 रिकॉर्ड पर मंथ आप इम्पोर्ट वगैरह करवा सकते हो और अनलिमिटेड टास्क परफॉर्म कर सकते हो। 10 MB मिलता है आपको और रिलेटेड ऑब्जेक्ट एंड अटैचमेंट 10,000 को कर सकते हो। यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे लिखी हुई है। ऐसे यहाँ पे प्रोफेशनल में है $99 पर मंथ यूज़र का प्रोफेशनल है, $299 पर मंथ यूज़र का यहाँ पे एंटरप्राइज है। ओके, सो ये चीज़ें आप देख सकते हो। सो लॉगिन कर लेता हूँ मैं बेसिकली। तो लॉगिन में जाके आपको देखना है यहाँ पे प्रोडक्शन है या सैंडबॉक्स है, आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। फिर मेरा प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन जो भी डेवलपर ऑर्ग होती है वो प्रोडक्शन के अंडर ही आती है। ठीक है, सैंडबॉक्स में क्या होता है, स्टार्टिंग में यहाँ पे टेक्स्ट लिखा होता है। सैंडबॉक्स क्या होता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी हुई है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि सैंडबॉक्स होता क्या है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली लॉगिन कर लेता हूँ और लॉगिन करने के बाद ये कुछ परमिशंस पूछेगा, तो इसको अलाउ कर देना है आपको। अलाउड करने के बाद ये अपनी वर्क में लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंट ऑपरेशंस आ गए मेरे पास। बेसिक ऑपरेशन यहाँ पे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, डिलीट। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपनी वर्क के अंदर। तो लॉगिन salesforce.com, तो लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि मुझे बेसिक पे क्लिक करता हूँ तो बेसिक पे ये बेसिकली इसकी सारी इन्फॉर्मेशन बता देगा कि कैसे क्या हो रहा है डेटा लोडर का काम। ठीक है, इंपोर्ट पे करवाते हैं तो ये जो इंपोर्ट वगैरह की चीज़ें हैं वो बता देगा कैसे क्या होता है। तो वीडियोस डली हुई है बेसिकली यूट्यूब के ऊपर, जो उन्हीं पे रीडायरेक्ट कर रही है। ओके, सो मैं लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पे दोबारा मेरे को डेटा लोडर पे लॉगिन करना है, वो कुछ मिस्टेक की वजह से लॉग आउट हो गया। तो रिडायरेक्ट हो चुका हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ऑथर पे देखते हैं ऑथर पे कितने रिकॉर्ड यहाँ पे शेयर करे हुए हैं।
तो मैंने जैसे उस वाले उसमें बनाए थे ये। तो मुझे देखो ये जो डेटा है वो डिलीट करना है। यदि परमिशंस मिली हुई है डिलीट करने की तो अपन कर सकते हैं। तो परमिशन मिली हुई है आई गेस, ठीक है। तो मेरे को ये डिलीट करना है, तो डिलीट कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। और पहले इंपोर्ट करवा के देख लेते हैं कि इसमें इंपोर्ट कैसे होता है। तो इंपोर्ट के लिए मुझे शीट बनानी पड़ेगी। तो शीट में बना लेता हूँ यहाँ पे गूगल स्लाइड पे, सॉरी गूगल शीट पे जाके पिछली बार की तरह। तो मैं इस बार पब्लिशर की शीट बनाता हूँ, पब्लिशर की, ठीक है। पब्लिशर शीट, ओके। और नेम रख देता हूँ मैं, नेम रख देता हूँ पब्लिशर का, पब्लिशर टेक्स्ट 1 2 ठीक है, ऐसे 5 तक पब्लिशर कर देता हूँ। आई थिंक पब्लिशर में पब्लिशर का ओनली नेम ही रिक्वायर्ड है, बाकी चीज़ इन्फॉर्मेशन मांग नहीं रहा। ओके, सो नेम मैंने यहाँ पे शीट में डाल दिया है। तो मैं इसको फटाफट एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, पब्लिशर शीट इंपोर्ट। सो CSV या XLM दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। मैं CSV में कर रहा हूँ इसको डाउनलोड, और यहीं कर लेते हैं डाउनलोड में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन सॉल्यूशन वेलकम वगैरह है। न्यू टास्क पे आपको क्लिक करना है, इंपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो ऑब्जेक्ट में पब्लिशर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे पब्लिशर देखो, यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट आपको नज़र आएगा। जैसे केस का आ गया, तो पूरे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एज वेल एज कस्टम ऑब्जेक्ट में आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है DataLoader.io का। जबकि डेटा इंपोर्ट विजार्ड में क्या हो रहा था, ओनली 5 ही ऑब्जेक्ट वहाँ पे थे अवेलेबल। कौन कौन से ऑब्जेक्ट अपन करवा सकते थे डेटा इंपोर्ट विजार्ड के थ्रू? एक तो अकाउंट था, कॉन्टैक्ट था, कंपेनियन मेंबर था, और एक सॉल्यूशन था, ऐसा कुछ केस था। तो ये 5 थे। तो यहाँ पे कंप्लीट है, आई थिंक कंप्लीट जितने भी आपके स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है वहाँ वो भी करवा सकते हो, कस्टम भी करवा सकते हो। तो मुझे पब्लिशर में करवाना है। तो पब्लिशर की जो चूज़ है वो कर लिया मैंने। यहाँ पे CSV फाइल आपको अपलोड करनी है। तो CSV मैंने डाउनलोड में डॉक्यूमेंटेशन में डाली थी, पब्लिशर शीट। तो मुझे ये सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखो यहाँ भी आपको सेम मिलेगा मैपिंग के लिए सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से आप पब्लिशर नेम ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। यदि सेलेक्ट नहीं हो तो यहाँ से आपको क्लिक करके मैप कर देना है रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैप है ये। तो जैसे गलत है तो यहाँ पे डस्टबिन पे क्लिक करके आप दोबारा सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ओनली एक ही फील्ड है, तो वही ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको शेड्यूलिंग का भी ऑप्शन मिल रहा है, वहाँ शेड्यूलिंग का ऑप्शन नहीं था। जैसे आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट आप कर सकते हो इसमें, या फिर आप इसमें बार बार इसको मतलब इंसर्ट करवाना चाहते हो ऐसे शीट को, तो ऐसा होवर्डली कर सकते हो, जो भी चीज़ें कर सकते हो। तो इसको सेव करते हैं, और सेव करने का ऑप्शन भी मिलता है यहाँ पे, ठीक है। सेव का मतलब इस दोबारा इसी कंप्लीट प्रोसेस को आपको दोबारा 1 बाय 1 नहीं करना पड़ेगा। आप ऑलरेडी सेव्ड पे क्लिक करके आप डायरेक्ट कर सकते हो। एडवांस पे जाके आपको टाइम आउट भी दिया हुआ है कि इतने टाइम तक नहीं हुआ तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली डिसकार्ड हो जाएगी, ठीक है। और डेट फॉर्मेट भी दी हुई है, सब चीज़ें दी हुई है, काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई है जो कि डेटा इंपोर्ट विजार्ड में नहीं दी हुई थी। ओके, सो इस तरीके से आप बेच रन भी कर सकते हो, इसमें शेड्यूलिंग कर सकते हो। तो मैं फटाफट कर देता हूँ। यहाँ 5 रोज़ यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसको सेव एंड रन पे क्लिक करता हूँ। मैं रन पे क्लिक करता हूँ। तो करने के बाद देखो ये हो रहा है चेकिंग द फॉर्मेट, और ये सक्सेसफुल हो चुके 5 रिकॉर्ड यहाँ पे।
क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड का ऑप्शन भी आ जाएगा यहाँ पे। तो मुझे डाउनलोड नहीं करना, मुझे सिंपली यहाँ पे जाके चेकआउट करना है। तो मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप टोटल 5 पब्लिशर रिकॉर्ड्स यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से गाइज इंपोर्ट कर सकते हो और अपडेट भी उसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चेंजेस करके वापस दोबारा अपडेट कर सकते हो, बट रिक्वायरमेंट क्या रहेगी कि आपको रिकॉर्ड आईडी पता होनी चाहिए। अब रिकॉर्ड आईडी कैसे होती है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो ऑथर्स हैं, ऑथर में देखूँ 15 रिकॉर्ड हैं। ये टेक्स्ट 1, ये वाले जो 15 है 1 से लेकर 15 तक, टेक्स्ट ऑथर 1 2 3 4, इनको मेरे को डिलीट करना है। तो डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए रिकॉर्ड आईडी नीडेड होती है। तो रिकॉर्ड आईडी कैसे निकालेंगे, एक्सपोर्ट के जरिए। ओके, सो एक्सपोर्ट यहाँ पे अपन को टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा एक्सपोर्ट के लिए। सो एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले अपन फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स है मेरे पास टेक्स्ट ऑथर 1 2 3 ऐसे कुछ है। तो सिमिलर रिकॉर्ड्स मुझे लेने हैं, तो फ़िल्टर आउट करने के लिए मैं ऑथर नेम्स फ़िल्टर ले लेता हूँ यहाँ पे और स्टार्ट विद कर देता हूँ यहाँ पे, और टेक्स्ट ऑथर ये लिख देता हूँ, ठीक है। और मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो रिकॉर्ड आईडी चाहिए और एक ऑथर नेम चाहिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये इसी का है या नहीं है। इसको मुझे ऐड भी करना पड़ेगा। तो ऐड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। काउंटिंग हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो 15 रिकॉर्ड मेरे पास आ गए हैं और मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट 7 क्लिक पे करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। ओके, सो रनिंग हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं यहाँ पे जो एक्सपोर्ट करने का मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड करने का एक्सेल शीट। सो कुछ सेकंड मुझे वेट करना पड़ेगा। सो देख सकते हो यहाँ पे 15 सक्सेस रिकॉर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ 15 सक्सेसफुल लिंकेबल है, तो यहाँ पे क्लिक करते ही मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ। तो एक्सपोर्ट शीट में डाउनलोड कर लिया ऑथर की। इसे ओपन करते हैं। ओपन करते ही देख सकते हो गाइज यहाँ पे ऑथर का नेम आ रहा है और यहाँ पे ऑथर की रिकॉर्ड आईडी आ रही है, ठीक है। तो इस रिकॉर्ड आईडी के थ्रू मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो ये तो मैंने इसलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था ताकि आपको पता समझा दिखा पाऊँ कि ये वही रिकॉर्ड आईडी है जो कि मैं वो डिलीट करना चाहता हूँ, जो रिकॉर्ड में डिलीट करना चाहता हूँ। तो ऑथर के नेम 1 2 3 है, तो इनको इस वाले फील्ड को हटा देते हैं और यही सेव रखते हैं, ठीक है। अब इसको मैं यूज़ करूँगा डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पे न्यू टास्क पे क्लिक करते हैं, डिलीट पे क्लिक करते हैं और दोबारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑथर सेलेक्ट करते हैं हम। ऑथर पे क्लिक करने का मुझे फाइल अपलोड करनी पड़ेगी मेरी, जिसको मैं चाहता हूँ एक्सपोर्ट करना। यहाँ पे सैम्पल डेटा है, हेडर रिकॉर्ड आईडी सैम्पल डेटा। एरर क्यों आ रही है भाई, डाउनलोड करके देखते हैं एरर किस वजह से एरर आ रही है। राइट्स ऑन ऑब्जेक्ट, सो डिलीट करने का राइट्स यहाँ पे दिए नहीं गए, इस वजह से ये एरर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट्स भी आपको अवेलेबल होने चाहिए, तो यहाँ पे राइट्स नहीं है ऑथर को डिलीट करने के, तो इस वजह से नहीं कर पा रहे। बट एक चीज़ डिलीट करके दिखा देता हूँ मैं फटाफट। एक और एक्सपोर्ट करते हैं अपन, एक और चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे मैं जो पब्लिशर है, पब्लिशर में मैंने अभी 5 रिकॉर्ड डाले थे, तो वो एक्सपोर्ट कर लेता हूँ मैं पहले, फिर उसको मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा। तो यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी पब्लिशर नेम स्टार्ट विद पब्लिशर के 5 रिकॉर्ड, पब्लिशर टेक्स्ट कुछ ऐसा। इसको हटा देते हैं। तो जो 5 रिकॉर्ड है वो आ जाएंगे यहाँ पे। मुझे रिकॉर्ड आईडी चाहिए, तो 5 की रिकॉर्ड आईडी मेरे पास आ जाएगी। इसको मेरे को ऐड भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो 5 यहाँ पे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं बेसिकली।
ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद इसको मैं डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा इन 5 रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट होते ही मैं डाउनलोड कर लूँगा CSV फाइल, फिर डिलीट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सो कभी कभार क्या होता है कि ये ऑथर एक्चुअली जो रिकॉर्ड्स थे वो किसी और में बनाए थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइल ने बनाए थे, बट उसको डिलीट का जो एक्सेस है वो अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ये एरर आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे सक्सेस हो गया है, मैं इसको 5 सक्सेस पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, एक्सपोर्ट मेरे पास आ गए। मैं जैसे दिखा दूँ आपको, तो 5 के 5 रिकॉर्ड्स की जो आईडी है, रिकॉर्ड आईडी, वो मेरे पास आ चुकी है। अब मैं एक और न्यू टास्क करता हूँ, डिलीट पे क्लिक करता हूँ और पब्लिशर अकाउंट को सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, CSV फाइल अपलोड करता हूँ, पब्लिशर शीट, पब्लिशर एक्सपोर्ट, और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे सेव पे क्लिक करते हैं, रन। तो यहाँ पे ये वाला जो सक्सेस है वो हो जाएगा और 5 के 5 जो रिकॉर्ड हैं वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी प्रोसेस चल रही है, ये चेकिंग फाइल फॉर्मेट, तो सक्सेस हो चुके हैं। अब मैं जैसे यहाँ पे रिफ्रेश का बटन दबाता हूँ, यहाँ पे सारे के सारे 5 रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। देख सकते हो ओनली 2 ही रिकॉर्ड हैं, बाकी वो जो 5 मैंने एक्सपोर्ट किए थे वो रिकॉर्ड आईडी के थ्रू डिलीट हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट भी आपको समझा दिया कैसे करते हैं, इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट की जैसे अपडेट करते हैं, अपसर्ट करते हैं, वो थोड़ा वो डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस करके शीट में अपलोड कर सकते हो। सो आई होप समझ में आई होगी चीज़ें, और काफ़ी सारी फंक्शनलिटी इसमें अवेलेबल होती है। सो काफ़ी हेल्पफुल होता है ये dataloader.io डेटा इंपोर्ट विजार्ड की कंपैरिजन में। सो इस वजह से ये मास जो ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं उनको उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, काफ़ी इजी टू यूज़ है, यूआई भी काफ़ी अच्छा है इसका, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली यूआई है, और काफ़ी चीज़ें काफ़ी इजीली तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाते हैं रिकॉर्ड्स के ऊपर, डिफरेंट ऑपरेशंस। सो आई होप आपको इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, डिलीट करना, अपसेट करना, अपडेट करना आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो यार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, सो आने वाली वीडियो में और भी ज़्यादा अपन कंपैरिजन देखेंगे dataloader.io, डेटा लोडर और डेटा इंपोर्ट विजार्ड, तीनों के बीच डिफरेंस देखेंगे क्या होता है, और डेटा एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। सो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।